हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। इस समय कुछ मेजर अपडेट्स निकल कर आ रही हैं जो कि हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत और मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को लेकर। आपको याद होगा आज से ठीक 2 साल पहले मई 2022 को भारत और यूएई ने आपस में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके बाद भारत ने यूएई की कई सारी आइटम्स के ऊपर टैरिफ्स को घटा दिया था और साथ में यूएई ने भी भारत से इंपोर्ट होने वाली कई सारी आइटम्स के ऊपर टैरिफ्स कम कर दिए थे। हुआ ये कि जो आइटम्स भारत और यूएई के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में शामिल थी उसमें सिल्वर यानी कि चांदी भी शामिल था। बाकी देशों से जो हम सिल्वर इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर 15% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। यानी अगर भारत के किसी भी डीलर को 1 करोड़ रुपीस की कीमत का सिल्वर इंपोर्ट करना होता है तो उसको 15 लाख की इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती थी। लेकिन यूएई के साथ हम क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे थे इसलिए हमने यूएई से इंपोर्ट होने वाले सिल्वर्स के ऊपर 15% की इंपोर्ट ड्यूटी को कम करके 8% तक कर दिया। यानी अगर भारत का कोई भी डीलर यूएई से 1 करोड़ रुपीस का सिल्वर इंपोर्ट करता है तो उसको 15 लाख की जगह केवल 8 लाख की इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। यानी कि 1 करोड़ रुपीस के ऊपर सीधा सीधा 7 लाख की बचत। और ये एक तरफ ट्रेडर्स की बचत थी लेकिन 7 लाख का घाटा भारत सरकार को हो रहा था। एंड आपको पता है कि सिल्वर के जो इंपोर्टर्स होते हैं वो केवल 1 करोड़ रुपीस का सिल्वर तो इंपोर्ट करते नहीं है। पिछले साल भी भारत ने $3 बिलियन का सिल्वर इंपोर्ट किया था, इसलिए भारत सरकार को हजारों करोड़ रुपए का घाटा हो रहा था। अब हुआ क्या कि भारत के सिल्वर इंपोर्टर्स जो दूसरे देशों से सिल्वर को इंपोर्ट किया करते थे उन्होंने अचानक यूएई से सिल्वर को इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। एंड इस वजह से कम इंपोर्ट ड्यूटी लगने के कारण साल 2023 से 24 फाइनेंशियल ईयर में भारत सरकार को 1010 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। जब सरकार ने इस चीज के ऊपर नजर डाली कि सिल्वर इंपोर्ट्स के ऊपर घाटा क्यों हो रहा है तो पता चला कि 1 साल के अंदर ही यूएई से आने वाले सिल्वर में 60 गुना ज्यादा का जंप आ गया है। यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने से पहले जहां पर हम यूएई से 1 करोड़ रुपए का सिल्वर इंपोर्ट करते थे तो वो सीधा सीधा 60 करोड़ रुपए हो गया। अगर एग्जैक्ट फिगर्स की बात करें तो साल 2022 से 23 में भारत ने यूएई से $29.2 मिलियन का सिल्वर इंपोर्ट किया था, लेकिन साल 2023 से 24 में ये $29.2 मिलियन से सीधा बढ़कर $1.74 बिलियन तक हो गया। यूएई जहां पर पहले हमारे टॉप 10 सिल्वर इंपोर्ट वाले देशों में भी नहीं आता था, लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के बाद आज हम सबसे ज्यादा सिल्वर ही यूएई से परचेज कर रहे हैं और यूएई भारत का टॉप सिल्वर सप्लायर देश बन गया है। साल 2023 से 24 फाइनेंशियल ईयर में भारत ने टोटल जितना भी सिल्वर इंपोर्ट किया था उसका 45% अकेले यूएई से किया गया है। एंड ऐसा नहीं है कि यूएई खुद ही सिल्वर प्रोड्यूस करता है, यूएई तो खुद सिल्वर का इंपोर्टर देश है। भारत की कंपनीज अपने पुराने डीलर से सिल्वर को इंपोर्ट कर रही थी, बस फर्क ये पड़ रहा था कि वो कंपनीज उस सिल्वर को डायरेक्ट भारत डिलीवर करने से पहले यूएई भेज रही थी और वहां पर उनको रिफॉर्म और रीपैकेज करके इनको फिर भारत लाया जा रहा था। अब जो भारत ने यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है ये साफ दिख रहा है कि कंपनीज उसका मिसयूज कर रही हैं, क्योंकि जो सिल्वर हम यूएई से इंपोर्ट कर रहे हैं वो तो कंट्री ऑफ ओरिजिन वाली कैटेगरी में भी फॉल नहीं करता है, क्योंकि यूएई के अंदर तो सिल्वर की प्रोडक्शन होती नहीं। और मोर ओवर इस पूरी ट्रांजैक्शन में बाकी सभी का फायदा हो रहा था, घाटा अकेले भारत की सरकार उठा रही थी। अब क्योंकि यूएई के थ्रू सिल्वर आ रहा था तो उनको टैक्स रिवेन्यू आ रहा था, इसलिए यूएई की सरकार भी खुश। उसके बाद जो इंडियन कंपनीज सिल्वर को इंपोर्ट करवा रही हैं उनको कम इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ रही थी, इसलिए वो भी खुश। लेकिन नुकसान अकेले भारत सरकार का हो रहा था। फाइनली भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है और ये जो सिल्वर इंपोर्ट्स वाला मसला है अभी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की सरकार के साथ उठाया जाएगा। रिपोर्ट्स आ रही है कि भारत सरकार न सिर्फ अभी के रिवेन्यू लॉस को लेकर चिंतित है बल्कि भारत और यूएई के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है उसके मुताबिक अगले 8 साल तक भारत को यूएई से सिल्वर इंपोर्ट्स के ऊपर जो हमने 8% की ड्यूटी लगाई है उसको 0% करना है। स्टार्टिंग में 15 से 8% तक किया गया और 8 साल के अंदर अंदर हमको इसको 8 से घटाकर 0% तक करना है। आज अगर भारत सरकार को 1010 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है तो 6-7 साल के बाद यही घाटा 7 से 8,000 करोड़ रुपए का होगा, क्योंकि सिल्वर इंपोर्ट्स भी भारत में लगातार बढ़ रहे हैं। इसी के चलते अब भारत सरकार ने फैसला किया है कि वो एक कमेटी का गठन करके यूएई के साथ इस सिल्वर इंपोर्ट के ऊपर दोबारा से चर्चा करेंगे, क्योंकि इसको कंपनीज एक लूप होल की तरह इस्तेमाल कर रही हैं, जिसमें सबसे बड़ा घाटा भारत सरकार को हो रहा है। आज की दूसरी अपडेट आ रही है पाकिस्तान से और इसको हम भारत में रह रहे रोहिंग्या मुस्लिम्स के साथ भी जोड़कर देखेंगे। अफगानिस्तान के लोगों में पाकिस्तान के लिए नफरत और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान ने स्टेप भी कुछ ऐसा उठाया है। सबसे पहले तो अफगानिस्तान में तालिबान रजीम लाने में पाकिस्तान ने जान लगा दी, जिसके चलते अफगानिस्तान में सिविल वॉर के कारण लाखों अफगान रिफ्यूजीज पाकिस्तान चले आए थे। एंड अब पाकिस्तान की सरकार इन सब अफगानों को अपने देश से निकाल रही है। दरअसल पाकिस्तान की सरकार ने अफगान रिफ्यूजीज को वापस अफगानिस्तान भेजने का फेज 2 स्टार्ट कर दिया है। फेज 2 में पाकिस्तान 8 लाख अफगान रिफ्यूजीज को वापस से अफगानिस्तान भेजेगा, जबकि फेज 1 में पाकिस्तान ने जबरदस्ती 5,40,000 अफगान रिफ्यूजीज को अफगानिस्तान भेजा था। पाकिस्तान की सरकार ने अनाउंस किया है कि ये 8 लाख अफगान रिफ्यूजीज
अगर खुद ही अपना सामान उठाकर अफगानिस्तान वापस नहीं जाते हैं तो उनको अरेस्ट करके पुलिस खुद ही उनको डिपोर्ट करेगी, यानी पाकिस्तान इनको जबरदस्ती निकालेगा। अब ये जो अफगान रिफ्यूजीज आज की डेट में पाकिस्तान में रह रहे हैं, इनका कहना है कि तालिबान रजीम में वहाँ पर लड़कियों को और महिलाओं के ऊपर वहाँ पर काफी पाबंदियां हैं, उनकी पढ़ाई के ऊपर भी रोक लगा दी गई है। यहाँ पर तो वो मजदूरी करके भी अपना पेट पाल लेते हैं, लेकिन अफगानिस्तान में वहाँ पर तो कोई काम भी नहीं है। मगर पाकिस्तान की सरकार इन अफगान रिफ्यूजीज की एक बात पे नहीं सुन रही है। अब हम इसको भारत के साथ लिंक करके देखते हैं। आपको पता होगा कि आज की डेट में भारत में भी लाखों की संख्या में रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, जो कि म्यांमार और बांग्लादेश से भागकर इलीगली भारत में घुस आए हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी भारत सरकार रोहिंग्या रिफ्यूजीज को डिपोर्ट करने की बात बोलती है तो अमेरिका से लेकर यूरोप और यूनाइटेड नेशंस और दुनिया के कई सारे एनजीओज इसका लगातार विरोध करते हैं और मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये मुस्लिम्स हैं, इसलिए भारत सरकार इनको डिपोर्ट करने की बात बोल रही है। या फिर ये दलील दी जाती है कि ये लोग भारत में किसी भी तरह अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन अगर इनको वापस से म्यांमार भेजा गया तो इनको दोबारा से प्रोसिक्यूट किया जाएगा, इनके साथ वहाँ पर काफी सारी वायलेंस होगी। लेकिन आज जब पाकिस्तान की सरकार अफगानी रिफ्यूजीज को तालिबान रजीम में धकेल रही है तो पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया का कोई भी मुस्लिम देश आवाज नहीं उठा रहा है। ना ही अमेरिका कुछ कह रहा है, ना ही यूरोप, ना ही यूनाइटेड नेशंस। अब किसी को भी फिक्र नहीं है कि अफगान रिफ्यूजीज के जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, लड़कियां और महिलाएं हैं, उनका तालिबान रजीम में जाकर क्या होगा। कहने का मतलब है कि ये ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटीज की सारी दलीलें बस भारत के लिए हैं और ये बस भारत के केस में इस्तेमाल की जाती हैं, भारत को टारगेट करने के लिए। आज की नेक्स्ट अपडेट आ रही है दुनिया के टॉप मोबाइल फोन एक्सपोर्टर देशों को लेकर। दरअसल इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर ने साल 2023 से 24 के लिए मोबाइल फोन एक्सपोर्ट का डेटा पब्लिश किया है। डेटा के मुताबिक साल 2023 से 24 में दुनिया के टॉप 3 मोबाइल फोन एक्सपोर्टर देश थे चाइना, वियतनाम और थर्ड के ऊपर भारत। पिछले साल चाइना ने $136 बिलियन के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट किए थे, वहीं पर वियतनाम ने भी $26 बिलियन के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट किए थे, जबकि भारत ने पिछले साल $15.6 बिलियन के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट किए थे। अब यहाँ पर भारत के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट्स बेशक चाइना और वियतनाम से काफी कम है, लेकिन भारत के लिए तब भी इसमें एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। दरअसल पिछले साल चाइना और वियतनाम दोनों के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट्स में उसके पिछले साल के मुकाबले गिरावट देखने को मिली है, यानी कमी आई है। चाइना के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट 2.8% गिरे हैं, जबकि वियतनाम के 17.6% गिरे हैं। जबकि भारत की बात करें तो भारत के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है, वो भी 40% की। साल 2022 से 23 में भारत ने $11.1 बिलियन के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट किए थे, लेकिन साल 2023 से 24 में $15.6 बिलियन के। हालांकि अभी भी हम चाइना और वियतनाम से काफी पीछे हैं और हो सकता है कि वियतनाम को पीछे करते 2-3 साल और लग जाए और चाइना को पीछे करने में तो 10-12 साल से भी ज्यादा का समय लगेगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि एप्पल और सैमसंग ने अपनी हाई एंड मोबाइल फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में स्टार्ट कर दी है और यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। मे बी कोई मेजर शिफ्ट आए और हम आने वाले 8-10 सालों में मोबाइल फोन एक्सपोर्ट के मामले में चाइना को भी टक्कर दे सकें। वैसे आपके पास कौन सी कंपनी का मोबाइल फोन है? एप्पल, सैमसंग, वीवो, ओप्पो या किसी और का? नीचे कमेंट करके बताएं।